अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एमटीएच 202 का फाइनल टर्म पेपर शेयर कर रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से मतलब शेयर किए गए थे। एंड यहाँ पर सोल्व पेपर नहीं है इसका। सो आई एम जस्ट शेयरिंग। फर्स्ट है एमसीक्यूज। तो मतलब कि मोस्टली जो है ना उसमें से होते हैं, फाइल से, जुनैद की, मौज की या वकार सिद्धू की जितनी भी ये फाइल्स हैं, इन सबको आप एमसीक्यूज के लिए मस्ट क्या करें। तो एमसीक्यूज इसी में से ही रिपीट होते हैं। एंड नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फाइंड जीसीडी ऑफ, मतलब कि आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और आपको जो है ना उसकी जीसीडी फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट है फाइंड द वेज ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स। इस तरह से मतलब कुछ भी आपको दिया होगा और आपने वर्ड्स अरेंज करने होंगे। नेक्स्ट है फाइंड टू हैमिल्टोनियन सर्किट्स ऑफ द ग्राफ। ये जो क्वेश्चन है हैंड आउट में मतलब कि सेम दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रूव बाय कंट्रापोजिशन इफ एम स्क्वायर इज इवन देन एम इज इवन। ये भी इस तरह के मतलब के सारे क्वेश्चंस जो है ना आप रीड करके हैंड आउट से इनके मतलब सोल्यूशन खुद चेक कर सकते हैं। ए कॉइन इज वेट सो दैट द हेड इज 3 times as likely to appear as a tail. Find pH. Check the chromatic number of a graph and bipartite of a two graphs, regularity of the graph. Next है 1807 students of these 435 taking CS 567 math uh, and 299 जो है ना both CS and math. How many are taking a course either in CS और math? ये इस तरह का ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर रिपीट होते हैं और जीसीडी का भी अक्सर रिपीट होता है और ये अरेंजिंग वर्ड्स वाला भी। एंड वैसे तो आपने सारे चेक करने हैं, मे भी आपको कोई रिपीट हो। नेक्स्ट है एमसीक्यूज। जिसमें जो पढ़ा होता है ना उसको लगता है कि वहीं से ही आते हैं, मतलब इस पेपर ने तो बताया कि लास्ट लेक्चर से मोस्टली एमसीक्यू से, बट अगेन सेइंग के फाइल्स मस्ट करिएगा। नेक्स्ट है अबाउट ग्राफ्स लाइक प्लानर, सिंपल एंड कंप्लीट ग्राफ्स, मतलब इन सब ग्राफ से इस मतलब स्टूडेंट का पेपर आया था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन वेरिएंस फाइंड करनी थी, मैथमेटिकल इंडक्शन फाइंड करना था, ग्राफ गिवन था एंड उसका जो है ना वर्टेक्स के बारे में बताना था। इरेशनल नंबर, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। प्रोबेबिलिटी भी मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने मतलब कि फाइनल के लिहाज से मस्ट करना है प्रोबेबिलिटी को। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद एक ग्राफ गिवन था, बताना था इलर सर्किट या हैमिल्टोनियन सर्किट। हैमिल्टोनियन के बारे में ऊपर भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस टॉपिक को भी आपने मस्ट करना है। नेक्स्ट है ये एक मैम किन्जा की कोई फाइल है, मतलब कि वीडियो, उनको भी मतलब आप मस्ट क्या करें, वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं और वहाँ पर ना कॉन्सेप्ट भी उन्होंने काफ़ी सारे क्लियर किए हुए होते हैं, तो वो भी मस्ट करिएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन, सीलिंग एंड फ्लोर मेथड, फुल बाइनरी ट्री से भी मतलब कि, और हैमिल्टन सर्किट, इन सबको जो है ना सब्जेक्टिव के लिए करना है। नेक्स्ट है ग्राफ दिया था, उसकी इंटरवल बतानी थी, बी एंड सी के पेरेंट बताने थे, सी एंड बी के अगर डी पेरेंट है तो सी एंड बी क्या कहलाएंगे। इस तरह का जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपने करनी है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटीज, फाइंड 10 गर्ल्स एंड 10 बॉयज। अगेन प्रोबेबिलिटी, ये भी मस्ट ही यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपने प्रोबेबिलिटीज को मस्ट कवर करना है। फोर प्रॉपर्टीज बतानी थी, गार्ड सेटिस्फेक्शन, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो ये क्या है। नेक्स्ट है राउंड ट्रिप से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सी, ग्राफ दिया था एंड उसको देख के बतानी थी डिग्री ऑफ सी। नेक्स्ट है ये होला वो, ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है टेबल दिया हुआ था एंड वी आर फाइंड करना था सिग्मा स्क्वायर का। एंड नेक्स्ट है ये अगेन एमसीक्यूज यहाँ से रिपीटेड थे एंड क्वेश्चन है प्रूव एन इंटीजर इज एन इरेशनल नंबर, जीसीडी बतानी थी। नेक्स्ट है लास्ट, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट जो है ना इस स्टूडेंट को लास्ट जो चैप्टर्स हैं वहाँ से मतलब कि कोई क्वेश्चन आए हुए होंगे, तो उसने बताया कि उसकी जो है ना एग्जाम्पल्स मस्ट करें। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, इसकी भी एग्जाम्पल्स करनी है। एंड नेक्स्ट है अगेन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, बेसिस स्टेप और इंडक्टिव स्टेप के अबाउट क्वेश्चन, अगेन जीसीडी, ग्राफ्स एंड अगेन ग्राफ के बारे में जो है ना बताना था कि ये कौन सा ग्राफ है। देन
टेलर्स फार्मूला यूज करके वर्टिसेस फाइंड करना था। उसके बाद है फैक्टोरियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, n over 2 equals 9 ऐसी वैल्यू मतलब की थी, इनके सीलिंग फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चंस मैथमेटिकल इंडक्शन से मतलब के थे, नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस बताया था, उनका मतलब के ग्राफ बनाना था। नेक्स्ट है स्टेटमेंट गिवन थी, उनको ABC की फॉर्म में लिखकर मतलब कि इस तरह से ये फाइंड करना था। मतलब कि प्रोबेबिलिटी आप सपोज कर लें कि प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक सीलिंग फैन, सॉरी सीलिंग वाला मतलब क्वेश्चन था। नेक्स्ट है पेयर ऑफ डाइस, ये भी अगेन वही प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी को मस्ट ही करिएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट इफ सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इवन देन सो देयर डिफरेंस, डू क्वेश्चन ग्राफ एंड अगेन ये जो है ना प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, एंड बाकी भी ये आप रीड कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और फाइनल टर्म पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।